अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जिनावानी। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनार्टी विंग सेंट्रल रीजन सिंध के सदर दीवान महेश कुमार कोस्तानी साहब। आज हमने इनसे खुसूसी टाइम इसलिए लिया है क्योंकि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के बड़े इश्यूज सामने आते हैं और मिनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तों पर MNS MPS भी है मुल्क भर में हमारे। तो आज हमने इनसे टाइम लिया। आज तो हम इनसे एक तो सवाल करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक वफाकी हुकूमत की पार्टी है, उनके सेंट्रल रीजन सिंध के सदर भी हैं और मिनॉरिटीज़ के ये समाजी कामों में भी आगे होते हैं। कोहिस्तान हो या फिर ठट्टा, सुजावल, हैदराबाद, जामशोर, कोई भी जो शहर और मिनॉरिटीज़ के इशूज होते हैं तो वहाँ पे ये पूछते हैं। तो आज हम दीवान महेश कुमार जिनावानी से पूछेंगे कि जो ये मिनॉरिटी विंग सिंध के सदर, जो सेंट्रल रीजन सिंध के सदर ये मुंतखब हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कितने हद तक इशूज को हाईलाइट किए हैं, हल किए हैं और इनकी तंजीमी जो ढांचा है वो कहाँ तक पहुँचा है। बड़ी मेहरबानी दीपक कुमार। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक ही मंशूर है। तो पाकिस्तान में जो रहने वाले, बसने वाले हर शहरी उतना ही हक है पाकिस्तान में जितना मुस्लिम बरादरी का है या किसी को और कम्युनिटी का है, सब बराबर के शहरी हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है जिसने मिनॉरिटी को आगे रखा है। आप देखो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो काम किया है तारीख में किसी पार्टी ने नहीं किया। करतारपुर देखो, गुरु नानक शाह का जन्मदिन देखो, जो इवेंट होते हैं उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान फुल सपोर्ट करते हैं और फुल मिनॉरिटी के साथ खड़े रहते हैं। जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीजन उनका प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ। तो इधर सिंध में इशू होते हैं मिनॉरिटी को, वो हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है MNA जयप्रकाश उपरानी साहब, जो कौमी असेंबली में उनके आवाम का आवाज़ बुलंद करते हैं। पर जो सिंध में लोगों के साथ जो नाजायज़ी है, कभी देखो डकैती, कभी फुर की वारदात होती है, कभी चोरी, कभी फोर कनेक्ट मजहब का दौरी करके चेंज कराना, ये बहुत सारे इशू हैं। सिंध के आवाम जो मिनॉरिटी हमारी जो कम्युनिटी है उसने 40 साल से पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दिया है। जो रोटी कपड़ा मकान जो नारा था वो नारा बातों तक था। पाकिस्तान पीपल पार्टी नाकाम रही है। इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनॉरिटी के लोगों के पास जाएं, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम पहुँचाएँ। तो तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली आ चुकी है, लोगों में शऊर पैदा हो चुका है। आप देखो मिनॉरिटी जो हमारी कम्युनिटी है बिल्कुल ख़ास रीजन में, हैदराबाद रीजन में, सखर, लाकाना, कराची, पूरे सिंध में बसती है, जिसमें हम चाहते हैं तो मिनॉरिटी को मजबूत करें। इंशाल्लाह ताला 2023 इलेक्शन में, आने वाली इलेक्शन में तो मिनॉरिटी अपना किरदार अदा करेगी, अपना वोट की ताकत वो इस्तेमाल करेगी, जो अभी दरदारी लीग से मायूस है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं मिनॉरिटी को मजबूत करें, मिनॉरिटी के जो इशू है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर हल करें। अच्छा दीवान साहब, अभी आपने अपने पार्टी का वोट दिया है, मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज होते हैं, फोर्स कन्वर्सेशन के होते हैं या एक दूसरे के वफाकी इदारों में मसले होते हैं, ये तो चलो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की आपकी हरीफ सियासी हरीफ है NT आपकी, आपने मिनॉरिटीज फेडरल जो गवर्नमेंट है उस तक आपने कितने हल करवाए वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से? क्योंकि आपकी जो मिनॉरिटी के मरकजी सदर हैं वो भी MNA और मरकजी जनरल सेक्रेटरी वो भी आपके MNA। तो हमने सुना है, हम तो सुनते रहते हैं असेंबली में जयप्रकाश उपरानी साहब है या जो आपके मरकजी सदर हैं वो इशूज हाईलाइट करते रहते हैं। कितनी फीसद मसले हल हो चुके हैं आपके? देखो पहला जो हमारा मेन इशू है फोर कमेंट्स का, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है जिसमें हर पार्टी का मेंबर उसमें मौजूद है, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे नवाज लीग हो, हर पार्टी का मेंबर उसमें मौजूद है। वो कमेटी की मीटिंग हुई है। असल मसला आता है सिंध असेंबली का। सिंध असेंबली में बिल पास होता है या नहीं होता है, मुस्तकिल ये बातें होती रहती है, ये हो गया वो हो गया। असल मसले जो है हमारे जो मसले होते हैं मिनॉरिटी सिंध में 18 तरमीम के बाद वफाक इंटरफेयर नहीं कर सकता। वफाकी जो होती है देखो आवाज़ कौमी असेंबली का मेंबर अपना आवाज़ बुलंद करता है। जो इशू होते हैं देखो दो बिल का इशू देखो
इतना बड़ा इशू था, जब उनके लोगों के पास ये लाठीचार्ज की दहशतगर्दी के केस बनाए गए। हमेशा पाकिस्तान पीपल वाली इंतकाम वाली सियासत की है, इसलिए मराठी की आवाम जो हमारी अकल थी वो मायूस हो चुकी है इनके बखलो नारों से। इनके जो ये थे नारा था रोटी कपड़ा और मकान, उनसे बिल्कुल बेदार हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्त में देखोगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हर मिनाट के घर पे हो। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मिनारिटी के लोग वोट दे रहे हैं। इमरान खान साहब जो 2018 से पहले उनके वादे थे, दावे थे कि मैं आऊँगा, तब्दीली लाऊंगा, महंगाई कम होगी और जो भी टैक्सेस लगे हुए नाजायज वो ख़त्म करूँगा। लेकिन खान साहब की जब से हुकूमत आई 2018 से, तब से लेके जो गरीब तबका जो है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे तबका है, वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा है और जो कारोबारी शख्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। और कुछ कारोबारी ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बिल्कुल उनको भी मतलब असर हो रहा है इस महंगाई का। हर चीज़ पे टैक्स उन्होंने लगाया हुआ है, महंगाई उरूज पे। आपके जो लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते थे कि जब पेट्रोल का रेट अगर महंगा हो तो आवाम की जेब से चोरी हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि वो आपको वोट दें। मिनार्टीज के जो सिंध में 70% जो लोग हैं मिनार्टी के, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो थर पार्क साइड रहते हैं, तारा बुलाबंदी साइड, लाड़काना, ठट्टा, सुजावल, इस एरिया में रहते हैं। तो किस वो मतलब आपको मैंडेट पे आपको किस मतलब आप उनका एजेंडा क्या लेके जाएंगे जो आपको वोट दें? आपकी हुकूमत ने महंगाई भी की, आपकी हुकूमत ने टैक्सेस भी लगाए, आपकी हुकूमत ने बहुत सारे मतलब लोग, आपके सियासी हरीफ भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ बातों की हद तक है और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो कुमार देखो, महंगाई तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इमरान खान साहब ने जो बात की थी, आप देखो पीछे जाके 40 साल से करप्ट नवाज लीग पीपल्स पार्टी का गठजोड़ जिसने मुल्क का खजाना लूटा हुआ है। जो इमरान खान हुकूमत जब मिली तब मुल्क कर्जे में था, डूबा हुआ था, खजाना में कुछ नहीं था। तो जब इमरान खान हुकूमत में आए, बिल्कुल इमरान खान की पूरी कोशिश है। 2 साल बिल्कुल आवाम के लिए ख़राब थे, मुल्क के लिए क्योंकि पीछे खजाना नहीं था, सूद जो पीछे कर्जा छुप गए थे उसका सूद भी देना था, मुल्क के हालात कुछ ख़राब थे। पर अभी बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला 5 साल इमरान खान पूरे करेंगे और 5 साल में इंशाअल्लाह गुर्बत भी ख़त्म होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गरीब लोग नीचे लकीर तक जा रहे हैं। ये इमरान खान ने थोड़ी किया है। ये 40 साल का जो खंड है वो थोड़ी जल्दी 2 साल 5 साल में खत्म होगा। इंशाल्लाह टाइम लगेगा। इमरान खान की पूरी कोशिश है। आप देखो थर की आपने बात की, थर में वही इमरान खान है जिसने हेल्थ कार्ड दिया थर की आवाम को। 7,20,000 कार्ड था, हर घर के फर्द को मिला। और आपने देखा कोरोना की वबा जो इमरान खान साहब ने जो सुन की आवाम को 12,000 रुपये दिया, जो ऐसा प्रोग्राम के हवाले से आपने देखा कभी किसी एमएलए की पर्ची चली, कभी किसी को नवाजा गया पीपल पार्टी या नवाज लीग जब इन्होंने बेनजीर कार्ड शुरू किया, सही फलाने एमएलए के 100 नाम ये डाल दो, उनके भातीजे, उनके भानीजे, उनके भाई। आप देखो इसमें बाकायदे न्यूटन नादरा के जो वेबसाइट थी उस तरीके से, उसमें इमरान खान ने ये नहीं सोचा ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का वर्कर है, नून लीग का। इमरान खान ने सोचा हर पाकिस्तान का फर्द मुश्किल में है, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल इमरान खान ने सुध में सपोर्ट की। अभी मैं हम एमएलए जयप्रकाश कुरान के साथ मिठी में गए थे, उधर 1 अरब दिए इमरान खान ने, जो सुन पर हैंडपम्प जो पानी के लोगों को पीने के लिए पानी फराम किया जाए। सुध हुकूमत ने क्या किया है 40 साल में? आप देखो ये डिस्ट्रिक्ट जामशोर सीएम मुराद अली शाह का घर है, सिकंदर रापोटो एमएलए उसका भाई मंशात भेज रहा है, जो 8 साल से इधर सीआई इंचार्ज जामशोर बना हुआ है। मटियारी की हालत देखो, आप जाओ बदीन की देखो, ठट्ठे की देखो, सुजावल की देखो, लाड़काना जब शहीद बेनजीर भुट्टो बिलावल भुट्टो जो पार्टी का चेयरमैन उसका घर है, उसकी हालत देखो। तो जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सुध को तबाह किया है। ये सुध हुकूमत जो है वो पैसे बनाने के लिए आई है, आवाम का कोई दर्द नहीं है, कोई आवाम का एहसास नहीं है। ये वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान है जिसको आवाम का दर्द है। आप देखो मुल्क का वज़ीर आज़म ठेले वाले के पास जाता है, उनका हाल पूछता है, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, मैं आखिर में आपसे सवाल करूँगा क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट जामशोर से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जामशोर में आपको क्या लगता है मिनॉरिटीज़ जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो किसको वोट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या उनको कायल करेंगे तरीके से आपको वोट देंगे? इंशाल्लाह 2023 में पता चल जाएगा। मिनॉरिटी मुझे उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करेगी। मिनॉरिटी नहीं, पूरी
डिस्ट्रिक्ट जामशोर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट करेगी। इंशाल्लाह जीत होगी पीटीआई की पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। सिंध हुकूमत इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। डिस्ट्रिक्ट जामशोर आपको बताता चलूँ, मुराद अली शाह का घर है 7 डिस्ट्रिक्ट जामशोर, बुला खान कोतरी, आप उसकी हालत देखो, क्या बताएं, बहुत सारे इशू हैं। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग सेंट्रल रीजन सिंध के प्रेसिडेंट दीवान महेश कुमार जिलावानी साहब। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपना डेली पाकिस्तानी